Hello friends, let's solve this sum. A man purchased LCD TV for rupees 32,500. He paid rupees 200 initially. शुरुआत में उसने 200 रुपीज दिए एंड इंक्रीजिंग द पेमेंट बाय रुपीज 150 एवरी मंथ एंड एवरी मंथ ही विल पे 150 मोर. लाइक फर्स्ट डाउन पेमेंट जो है वी कैन कॉल इट डाउन पेमेंट बिकॉज ही इज पेइंग एट द टाइम ऑफ परचेस. सो दिस इज डाउन पेमेंट. फिर नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दिस इज डाउन पेमेंट राइट. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 200 प्लस 150 350. Another installment, let's say second installment will be 350 plus 150 500. ठीक है, तो इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो पेमेंट दे रहा है. नाउ कितने मंथ्स बाद उसका सारा का सारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा? दैट्स व्हाट इज अवर क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड इट. नाउ here we will write down the values. A is equal to 200. First installment will be initial amount, let's say it's down payment plus 150, so it will be 200 plus 150 350. Here second installment will be 350 plus 150, so let's say 500. Now your AP will be 200 350 500, so your common difference will be 150. Now SN की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 32,500 बिकॉज टोटल अमाउंट जो है सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का वो हो रहा है 32,500. नाउ SN इज इक्वल टू 1/2n इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. SN का ही फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि टोटल अमाउंट 32,500 हो रही है. अभी इसमें सारी की सारी वैल्यू जो हमारे पास है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे. सिर्फ स्मॉल n यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमें नहीं पता है, वो हमें मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी. ए की जगह 200, डी की जगह 150, 32,500 2 इधर आ गया, इट विल बी 400 राइट. 2 इंटू 200 400. नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 150n माइनस 150 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इट विल बी 65,000. हियर 150n, ये 400 एंड 150 साथ में लिख दिया, वो लाइक टर्म्स है. 65,000. ये 150n ऐसे का ऐसे रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस, ये n जो है फ्रेंड्स वो दोनों के साथ है, तो ये हो जाएगा 150n स्क्वायर. ठीक है, इंटू करेंगे तो 150n स्क्वायर 250n. अभी ये 65,000 को इक्वल टू की वो साइड ले लेते हैं, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी फ्रेंड इसमें से कुछ कॉमन निकलता हो तो हम निकालना जरूरी है. अगर कॉमन नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? कॉमन नहीं निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट आपको जो कैलकुलेशंस है, आपको जो पार्टीशंस ढूंढने, आपको जो कैलकुलेशंस करने वो हार्डर हो जाएंगे. अभी फ्रेंड्स इसमें हम 50 कॉमन ले रहे हैं. 50 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n स्क्वायर. अभी अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं इसका इलाबोरेटेड फॉर्म ले रहा हूं. 150n स्क्वायर below 50 plus 250n below 50 minus 65,000 below 50. Now cancel, it will be 3, so 3n square. Cancel, it will be 5, so 5n. Cancel, 5 13 से 65 0 0, so 1300. So ये कैसे हो गया आपको समझ आया? ठीक है, अभी आपने अगर चैप्टर 4 के वीडियोस देखे हैं तो आपके लिए इजी होगा. अगर नहीं देखे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई करो तो क्या चाहिए? 1300 इंटू 3, सो माइनस 3,900. प्लस करो तो क्या चाहिए? मिडल टर्म प्लस 5. ठीक है, प्लस 5. अभी इस तरह से हमें 3900 के पार्ट्स करने हैं, तो ये मैंने 3900 के पार्ट्स लिख दिए. इसमें से आप टीम बना सकते हो. ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, कोई भी दो टीम आप बना सकते हो. तो ये हो जाएगा 3 2 6 2 12 5 60, ये हो जाएगा 65. तो यहां पे हम लिख देंगे 65 एंड 60. इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, तो ये जो आंसर, ये जो साइन होता है वो बिगर नंबर साइन होता है. ये आंसर का साइन बिगर नंबर साइन होता है, तो यहाँ पे हम प्लस प्लस. ठीक है, बिगर नंबर को प्लस दे दिया, ये माइनस. कोई एक को माइनस देना जरूरी था क्योंकि ये आंसर माइनस में आता है. अगर इसमें कंफ्यूजन है प्लस माइनस में, तो YouTube पे बेसिक मैथ्स वीडियो फोल्डर के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाके बेसिक मैथ्स वीडियो फॉर इंग्लिश मीडियम आप देख सकते हो, ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा. नाउ दीज आर माय पार्टीशंस प्लस 65n माइनस 60n. सो हम यहाँ पे लिख देंगे right. If you want to note down this all calculation, you can note down in your notebook so that you can revise better when you revise from your book. Now it will be 3n square प्लस 65n माइनस 60n, या 1300. सो नाउ ये दोनों में से कॉमन निकलेगा n, क्योंकि 3 और 65 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली n. तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3n प्लस 65. अभी अगर आपको कॉमन लेना समझ नहीं आता है तो आपको स्मॉलेस्ट पार्ट करने पड़ेंगे. 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू n एंड 65n इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इंटू n.
सॉरी 5 इंटू 13 इंटू एन, 13 5 65। नाउ ये दोनों में से कॉमन हो गया n, ब्रैकेट में रह गया 3n एंड 65, राइट। सो दिस हाउ यू कैन टेक कॉमन। अभी इसमें से कॉमन लेने की टेक्निक मैंने दिखाई हुई है। 4th चैप्टर के सारे ये जो जिस टाइप के क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें मैंने दिखाया है कि 60 को पहले टर्म की पहला जो ब्रैकेट है उसकी पहली टर्म से, ये पहला ब्रैकेट है उसकी पहली टर्म से डिवाइड करो, एन कैंसिल, 3 20 60। सो ये कॉमन निकल गया है 20, ठीक है। ये दोनों में से 20 ही कॉमन निकलेगा, राइट। और ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। दोनों के इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाले साथ में, अंदर वाले साथ में। अभी ये साइड हो जाएगा 20, ये साइड हो जाएगा 65/3 माइनस 65/3, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 इंस्टॉलमेंट्स। नाउ क्यों 19? तो फर्स्ट जो 200 वाला था, फर्स्ट 200 डाउन पेमेंट, वो तो हम पहले ही दे देते हैं, राइट। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड से एक्चुअली शुरू होता है, ठीक है। सो हम 19 मंथ्स में हमारा पेमेंट ओवर कर देंगे, क्योंकि हम 200 एडवांस में दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग। सो आपको फाइनल आंसर में लिखना है देयर आर टोटल 20 टर्म्स, फ्रॉम दैट ही पेड एज डाउन पेमेंट ₹200। सो आपके टोटल इंस्टॉलमेंट हो गए 19, राइट। 19 मंथ्स के अंदर ये जो पूरा पेमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, राइट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी डाउट्स यू कैन email us or WhatsApp us. We will upload the solution video as soon as we can.